बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। हेटर्स नाज़रीन इस वक्त हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मतलब रात में एक सेशन देख रहा था, कल कुछ वीडियोज़ भी मेरे अगेंस्ट बनी हैं हेटर्स की जानब से, और फुल सारे के सारे हेटर्स जो है वो नहा धोकर सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे आड़े हाथों ले रहे हैं। दुख सिर्फ इस बात का, इन सबको तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि मैं इनकी बातों को, ये जो सितारा के लिए करते हैं, सितारा फैमिली को ये हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, हसद बुग़्ज़ जलन ये दिखाते हैं, मैं उनको काउंटर करता हूँ। सिर्फ इस बात की इनको तकलीफ है कि हम जो भी मतलब इतनी मेहनत करते हैं, हम स्ट्रगल करके वो बड़े बड़े पॉइंट्स ढूंढ कर लेके आते हैं, ये एक ही वीडियो बनाता है और सबको उड़ा कर रख देता है। ठीक, बड़ी तकलीफ हो रही इस बात की। रात एक जो वो बुढ़िया मेरे लिए सेशन लगाकर बैठी हुई थी, हेटर हेटर कौन कर रहा है, शर्म कर दो दही वाले पागल आदमी। चल हट, बुढ़िया ना हो तो। हेटर हेटर कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, हक पर कर रहा हूँ हेटर हेटर। देखिए, कल एक खातून वीडियो बनाकर पता क्या करी, आखिर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, हमारा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, हम लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू देना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू को किस अंदाज में देना ये बुरी बात है। भैया आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसे मैच नहीं करता, आपको लगता है कि वो झूठ बोलती है, ठीक है, आपको लगता है कि वो जो चीजें दिखाती है वो ठीक नहीं दिखाती, आप उसे कोई कोई पटारा कह रहा है, कोई खटारा कह रहा है, सॉरी टू से, इन सब के मुंह तोड़ने के लिए मुझे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कोई पटारा कह रहा है, कोई खटारा कह रहा है, कोई जो है वो झूठी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, मतलब सब ने अपनी अपनी तरबियत के मुताबिक घटिया नाम रखे हुए हैं। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस हो सकता है, मेरा नैना से पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है, मैं नैना कह के मुखातब करता हूं। आपका सितारा से पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस हो, बेशक यार आप करो, रखो, इख्तलाफ रखो यार, लेकिन नाम तो सीधा लो यार। आपके बात करने के अंदाज में थोड़ी तमीज तो हो। जब आप लोगों की बातों से, आपकी बात करने के अंदाज से नफरत झलकेगी, हसद और जलन बुग़्ज़ झलकेगा, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप हेटर हो। फिर हेटर हेटर कहने पे फिर तकलीफ क्यों होती है, मिर्ची क्यों लगती है? फिर हेटर हेटर कौन कर रहा है, दही वाले, ये भी तेरा अंदाज है बात करने का। भाई तुम लोग जब बात ही नफरत से करते हो, पॉइंट ऑफ व्यू का अलग होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर ज़रा हर किसी का अपना अपना सोचने का अंदाज है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है, ठीक है। आपका अलग हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपका जिस तरीके से आप बात करते हो तो इससे ज़हरा नफरत झलकती है। भाई आप लोग सीधा नाम लेकर, आप लोग तमीज से बात करो, कौन आपको कुछ कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। तमीज से बात करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट अंदाज में रखो। आप लोगों ने तो घटिया घटिया नाम रखे हुए हैं, आप लोग तो घटिया घटिया उसका जो है वो उस पर हमले करते हैं, करेक्ट असैसिनेशन करते हैं और घटिया अंदाज में करते हैं। आपको अगर फिर जो है वो इस पर हेटर कह दिया जाए तो फिर जो बड़ी चुल मचती है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हो हमें हेटर कह दिया। भाई हो हेटर, हो हासिद, हो बुग़्ज़ रखने वाले, हो जलन रखने वाले, और हो तुम सारे के सारे गटर। गटर निकलता है तुम लोगों के मुंह से, गंद निकलता है। प्यार से तुम लोग बात ही नहीं कर सकते, तमीज से तुम लोग बात ही नहीं कर सकते, इखलाकियत शायद तुम लोगों ने सीखी नहीं है, या शायद तुम लोगों के खून में हया नाम की कोई चीज ही नहीं है। बेहया इकट्ठे हो गए हो सारे के सारे, आओ फिर जो है वो मुझे टारगेट करो और फिर मुझे गालियां दो। तुम लोग यही कर सकते हो, तुम लोग यही कर सकते हो, दलाइल से बात नहीं कर सकते, बिल्कुल भी दलाइल से बात नहीं कर सकते। खैर नाज़रीन, सलमा, मैं बातें हैं मेरे पास करने के लिए, डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, मैं उन पर अपना ओपिनियन दूंगा, लेकिन कल एक खातून ने वीडियो बनाई, मीठी मीठी के नाम से जो चैनल है, इन खातून ने, अच्छा कल मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आए, कहते जी ये नाम इनका मीठी मीठी निकल लेकिन जहरीली खातून है। और वाकई मैंने फील किया, बड़े प्यार से बड़े एहतराम से आप बात कर रही थी, ठीक है, लेकिन जो है वो आप जिस तरह से ताने कस रही थी ना, मतलब बातों को इस तरह से ट्विस्ट करना, ठीक है, कि वो एकदम से जो है वो ताने के अंदाज में, जो है वो तंज के अंदाज में करना, तो वो वाकई लोग फिर ठीक कह रहे थे, फिर जहरीली बातें करती हैं ना, तो मीठी मीठी रखा है। तो मोहतरमा मेरी बहन, आप मुझे कह रही हैं कि मैं वीडियो गौर से नहीं देखता, जबकि आप खुद भी यही काम करती हैं, वीडियो गौर से नहीं देखती। मैंने कल वाली वीडियो में आपका शुक्रिया अदा किया था, वीडियो वहीं पर पड़ी हुई है, शुक्रिया अदा किया था कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बीवी के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है। पता नहीं आपने वो सुना ही नहीं या शायद सुन के इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपको जो है एक पॉइंट चाहिए था डिस्कस करने के लिए कि मैंने देखा नहीं। बहन मैंने देखा और मैंने आपका शुक्रिया भी अदा किया, दोबारा देखिएगा आपको आइडिया होगा। रही बात सलमा वाली, आप कहते हैं कि सलमा उस वक्त दुखी थी, जब एक औरत दुखी होती है उसे जो वो अगर प्यार से बैठकर समझाया जाए वो समझ जाती है, उसे जो अगर आप हमदर्दी दिखाएंगे तो वो और उछलेगी, इस तरह की बातें जो आप कर रही थी। तो हाँ, आपकी बात ठीक है, औरत अब एक दुखी होती है ना, तो ज़रा वो इमोशनल होती है, आप उसे प्यार से बैठकर समझाएं, आप उसे तसल्ली दें, प्यार से बैठकर समझाएं,
ठीक है, और उसे राह रास्त पर लेके आएँ, उसे ठीक रास्ते पर चलाएँ, ठीक है। तो यही ज़रूरी होता है। अगर आप जो है वो ज़ाहिर है उसे हलाशती देंगे, वो जो है वो भड़केगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि बड़ी बाजी दुखी कब थी? भाई यही तो सारा रोला है। वो दुखी थी ही नहीं, वो तो पोर्ट्रे कर रही थी कि मैं दुखी हूं। वो तो हमदर्दी का वोट गेन कर रही थी। वो तो यहां पर गेम्स चलाकर बैठी हुई थी और वक्त ने साबित किया। और ये सारे के सारे तुम्हारी साइड के सारे लोग इस वक्त ये कहते हैं कि वो तो दुखी नहीं थी। भाई रोला ही है, जंग ही है कि वो दुखी नहीं थी, वो टोटल ड्रामा कर रही थी। और ड्रामे की बुनियाद पर ही उसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया अपनी बहन पर। और सारी प्लानिंग में नैना जो है वो बराबर की शरीक थी इस सारे साजिश में। नैना को सारे के सारे लोग क्रिटिसाइज किस बात पर करते हैं? इस वजह पे करते हैं ना, इसने अपनी जो वो छोटी खाला के अगेंस्ट कंट्रोवर्सी में, साजिश में बड़ी खाला का साथ दिया उसने, और जगह जगह उसकी वॉइसेस लीक हुई पड़ी हैं। आप पता नहीं कौन सा दुख लेकर आ गई हैं भाई। उसको कोई दुख नहीं था उस वक्त। दुख होता तो अलग बात थी, उसको दुख नहीं था। वो साजिश और प्लानिंग कर रही थी। उसी साजिश और प्लानिंग में उसने जो है पर खुले डुल्ले होकर आकर लाइव सेशन भी किए, उसने फिर वीडियोस भी बनाई, उसने वो सारी चीजों को क्लेम किया, फिर अपने फायदे के लिए हर सारी सिचुएशन को उसने इस्तेमाल किया, सिचुएशन खुद क्रिएट भी की। तो ये बात है। आप पता नहीं कौन सा जो है दुख लेकर बैठी भाई। वो दुखी नहीं थी उस वक्त, आपको पता नहीं वो क्यों दुखी लग रही थी। खैर जी, ये बात है जी। डीडी की बकौल नाजरीन, मैंने सितारा और अच्छा ये टॉपिक सारे डिस्कस कर रहे हैं। डीडी ने अपनी एक वीडियो में जो मैंने मुझे ये कहा था कि मैंने जो है वो पहले सितारा के साथ मैं जो था, फिर मैं सलमा से पैसे लिए और सलमा वाली साइड पे चला गया। अब देखो ये तो कह रहा है कि मैंने सलमा से पैसे लिए थे, सलमा ने मुझे ख़रीदा था। आप कह रही हैं कि जो है वो सलमा दुखी थी, मैंने जो है वो सलमा को जो उसके दुख को इस्तेमाल किया। तो ये तो हालात हैं। उनके ख़ानदान के लोग कह रहे हैं कि मैंने पैसे लिए हैं। अजीब बात है। खैर, कहता है कि मैंने सलमा से पैसे लिए और फिर मैं सितारा को छोड़कर उसकी साइड चला गया। और फिर जो मैंने सितारा से पैसे लिए और मैं सलमा को छोड़कर सितारा वाली साइड पे आ गया, ये डीडी साहब कह रहे हैं। और इस चीज़ को जो है वो सारे के सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इस पर थोड़ी सी उस दिन बात भी की थी, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग इसको, आज जादव सिस्टर ने भी इस पर बात की, कल नौशीन सिस्टर ने भी मेरे ख्याल इस पर बात की थी। बाकी और तो मैं नहीं देख सका किसी ने की या नहीं। बहरहाल इन दोनों खवातीन को मैंने इस पर बात करते हुए देखा है। मरियम सिस्टर ने भी मेरे ख्याल से बात की थी इस पर, बाकी नहीं मैंने किसी को भी देखा। खैर, अब बात यह है कि देखिए इन सारे के सारे ख़ानदान को, बेशक चाचू अनवर भी अक्सर मुझे इसी तरह की बातें करते हैं, डीडी भी मुझे यही कह रहा है, ठीक है। और भी इनके ख़ानदान के अगर जो किसी को मैं जो वो चाबुक मारूँ ना, तो वो भी उठ कर आकर फिर इसी तरह की बातें मुझे कहने लगता है कि सलमा से पैसे लेकर मैं सलमा मुझे यही कहने लग जाते हैं। असल में बात पता क्या है, ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, बेशक ये डीडी हो गया, ये चाचू अनवर, ये उस नैना शाना, ये सारे, ये एक्चुअली सितारा से बेनिफिट्स लेने के आदी हैं, ठीक है। डीडी की वॉइस लीक हुई थी, ठीक है, जिसमें ये शाह को बता रहा था कि तुमने इसके साथ ठीक नहीं, मतलब जो कम किया है, अभी तुम्हें और करना चाहिए, ठीक है। और मैंने इसे कहा था कि मेरे साथ लाइव आओ, तो इसने लाइव के लिए हमें टाइम नहीं निकाला, ठीक है। और जो शाम को आकर कह रही है कि लाओ लाइव आओ, और मैंने जो उसे कहा कि भा लाओ, जो मैं तुम्हारे साथ लाइव नहीं आऊँगा, क्या तू ऐसा को कमा के खरीदी भी, मतलब तुम जो हमें कमा कर खिला रही हो, तुम्हारी वजह से हम खा रहे हैं क्या, मतलब इस तरह की बातें, ठीक है। तो मतलब बात यह है कि उसे लाइव आने के लिए इंसिस्ट करना, उसके साथ वीडियोस बनाना, उससे इस तरह की बेनिफिट्स लेने के इनका पूरे का पूरा टब्बर आदि है। अभी रिसेंटली जो है वो राबिया भी जो है वहाँ से विजिट करके आई है, नजमा भी वहाँ पर अक्सर जाती रहती है। अभी जो है वो मलिक काशिफ की बातें चल रही हैं कि वहाँ पर है। सारे के सारे इनका ख़ानदान उससे बेनिफिट्स लेने के आदी हैं, ठीक है। तो इन सारे लोगों को ये लगता है कि बाहर के जो लोग, मतलब हम जैसे जो रिएक्शनिस्ट हैं, जो सितारा को सपोर्ट करते हैं, मतलब सिर्फ इस वजह से करते हैं कि यार उस बेचारी को वो डिजर्व नहीं करती जो उसके साथ ये लोग सलूक करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो मतलब एक जो मिडिल क्लास खातून थी, उसने जो है वो जीरो से स्टार्ट किया अपनी मेहनत, स्ट्रगल, कोशिश से वो माशाल्लाह से यहाँ तक पहुंच गई। अब सारे के सारे लोग उसकी टांगे खींचते हैं, उसको गिराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इस वजह से, इसी जज्बे के साथ, इसी सोच के साथ, यार देखिए काम तो हम कर ही रहे हैं, बोल भी रहे हैं, वीडियोस भी हम बना रहे हैं, किसी और टॉपिक पे बनाएंगे, आज व्यूज़ नहीं आएंगे तो कल आने लग जाएंगे, व्यूज़ तो आ ही जाने, ठीक। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, जब आप जो वो हैं, तो ठीक है, आप जो किसी की बेहतरी के लिए काम करें, अच्छा काम करें, किसी को फ़ायदा देने के लिए काम करें, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, मतलब हमें फ़ायदा तो हो ही रहा है, उससे किसी और को भी फ़ायदा हो, मतलब इस सोच के साथ, इस नीयत के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी के जितने भी इनकी फैमिली के लोग हैं, उन सबको लगता है चूंकि ये आदी हैं बेनिफिट्स लेने के, तो इन सबको ये लगता है कि हम भी बेनिफिट्स लेकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये थॉट है डीडी साहब की, ये वाली बात कहने के पीछे। हालांकि चूंकि ये सारे के सारे खुद इस तरह के काम करते, तो इनको लगता है कि बाकी सारे लोग भी इसी तरह के काम करते हैं। भाई साहब ये आपका काम है, ठीक है। जब आप कहते हैं ना कि हड्डी डाली, हम तुम्हें हड्डी डालते हैं, हड्डी नहीं मिलती तो तुम भौंकने लग जाते हो, तो ये तुम्हारा सीन है। तुम्हें हड्डी मिलती थी,
बहुत ठीक था सारा कुछ, सब अच्छा चल रहा था, ठीक है। तुम्हें हड्डी मिलना बंद हुई, तुम शाह के पास पहुंचकर उसे जाके हलाशीने देने लग गए, ठीक है। तुम्हें हड्डी मिलना बंद हुई, तुमने उसका जो ये जो शादी वाला मैटर था, नजमा की बेटी की शादी थी जिसमें उस सितारा ने सारे अरेंजमेंट्स किए और उसका विलोप, तुमने उसमें जो है रंग में भंग डाला, ठीक है। तुम्हें हड्डी मिलना बंद हो गई, तुमने उसे सपोर्ट करना भी छोड़ दिया। तुम्हें हड्डी मिलना बंद होगी, तुमने उसके सपोर्टर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। तुम्हें हड्डी मिलना बंद होगी, तुमने उसके सपोर्टर्स को जरखरीद और जो है लफाफा कहना और फिर जो है वो बकाऊ माल कहना शुरू कर दिया। तुम्हें हड्डी मिलना शुरू हो गई, बंद हो गई, तो तुमने उसके सपोर्टर्स को ये कह के टारगेट करना शुरू कर दिया कि जिसके सपोर्टर हो उसी का रहो, मुझे कुछ ना कहो, मतलब जलन, बुग़्ज़ और हसद शो करना शुरू कर दिया। हड्डी के तलबगार तुम हो और हड्डी पर तुम चलते हो। हम सारे के सारे लोग, यार मैं अक्सर ये बात कर चुका हूँ, अक्सर ये बात कह चुका हूँ, देखें हम जो वीडियोस बनाते हैं ना, उससे हमें अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। लाइव सेशन करने से, वीडियोस बनाने से हमें रेवेन्यू हमारे लिए ठीक जनरेट हो जाता है। तो जब हम, अल्लाह का शुक्र है, खुद एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आप लोगों की मोहब्बत से, तो हमें सितारा से लिफाफा लेने की क्या ज़रूरत है। और सितारा को क्या पड़ी हुई है कि वो जो अपने सपोर्टर्स को लिफाफा दे, उसके पास जो इतना ही वाफर पैसा थोड़ी है, ठीक है। तो उसे क्या पड़ी हुई कि वो, मतलब कितने सपोर्टर्स हैं, मतलब यार अगर वो लिफाफा देने लग जाएं, ठीक है, तो फिर तो उसके सपोर्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती। यहाँ पर तो जो वो हेटर्स भी बैठे हुए हैं, तो आपको लिफाफे नहीं चाहिए अब यहाँ पर आ जाएंगे बड़े और नहीं नहीं जी हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम तो बड़े नेक परहेजगार हैं, हम तुम लोगों की तरह बकाऊ माल नहीं हैं। सब पता है कौन कितने पानी में है, सबका पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर जो है तरम खान बनने की ज़रूरत नहीं है कि हम बड़े नेक, बड़े परहेजगार हैं। इतने तुम लोग नेक, परहेजगार, ईमानदार, साफ सुथरे होते ना, तो तुम लोगों की ज़ुबानों से कांटे ना झड़क रहे होते, तुम लोगों की ज़ुबानों से कांटे ना बिखर रहे होते, निकल रहे होते और गंद ना निकल रहा होता। तुम लोगों की तहजीब बता रही होती कि हाँ भी तुम लोग नेक और अच्छे लोग हो। यहाँ पर तो तुम लोगों की बातों से, ज़ुबानों से, अंदाज से हसद झलक रहा होता है और जो है वो नफरत झलक रही होती है। ये हालात हैं। अच्छा जी, अक्सर लोग, मैंने जो कल कुछ वीडियोस देखी जिसमें कुछ ख़वातीन ये फरमा रही थी कि हम जो है वो ख़वातीन की इज़्ज़तों की मुहाफ़िज़ हैं। मुझे सुनकर खुशी हुई, अच्छा लगा कि आप वाकई ख़वातीन की इज़्ज़तों की मुहाफ़िज़ हैं। कहती हैं कि जब सितारा की तस्वीर वाला मैटर था, शाह के हवाले से जो मतलब घटिया तस्वीर लोगों ने फेक बनाकर वायरल की ना, ठीक है, तो उसके रिलेटेड कहते हैं कि जब वो तस्वीर सोशल मीडिया पर आनी थी, हमने डिनाई किया, हमने उसके अगेंस्ट काम किया, हमने उन तस्वीर को सोशल मीडिया पर नहीं आने दिया, ठीक है। अब नैना की तस्वीर के हवाले से आप लोग बात करें तो हमें उससे भी इतराज़ है कि आप एक औरत को बचाने के लिए दूसरी औरत को गिरा रहे हो, ठीक है। और नैना भी सेम वैसे ही औरत है। भाई देखिए बात ठीक है, देखिए नैना की कोई तस्वीर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हो भी तो उसे सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, मेरा यही मानना है। और ठीक है, अगर मेरे पास कभी हो भी नहीं है, कभी हो भी, तो मैं कभी उसको जो सोशल मीडिया पर नहीं लेके आऊँगा, आपकी बात ठीक है। लेकिन ये वाला क्लेम मत करें कि आपने सितारा के ऊपर जब तस्वीर वाला मैटर आया था तो आप लोगों ने डिफेंड किया था। ना 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 बाजी, इदा ना को आप सारे के सारे लोगों की पूरी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आ जाए, और आप सारे के सारे लोगों की पूरी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से सितारा से एक्सेप्ट करवा लें कि हाँ ये मेरी तस्वीरें हैं। जितने आप लोगों ने जतन किए ना उससे जो है वो एक्सेप्ट करवाने के लिए, उससे मनवाने के लिए, वो हद है। आप लोगों ने जो है 10-10 वीडियोस बनाई, आप लोगों ने लाइव सेशंस किए, आप लोगों ने खूब उस बेचारी को धोया, हालांकि उन तस्वीर से उसका कोई लेना देना ही नहीं था, ठीक है। आप लोगों ने अपना पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश की, आप लोगों ने शाह को अपने अपने पैनल्स पर बिठाया, जहां शाह बैठा होता था आप सारे के सारे पूरे का पूरा इज्जत जाके उसके कमेंट सेक्शन में बैठ जाता था। आप लोग शाह को बुला के लेके आते थे। अब ये मत कहना कि मैं नहीं लेके आई, अगर आप नहीं लेके आई तो जो लोग लेके आते थे उनके साथ ताल्लुकात क्यों रखे थे? आप लोगों ने वीडियो बनाकर उसका मुंह तोड़ उनको जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं उनका मुंह तोड़ा कि आप ये क्या कर रहे हैं, एक मर्द को बिठा रहे हैं अपने पैनल्स पर और आप जो है उसकी तस्वीर को सर्कुलेट कर रहे हैं? आप लोगों के तो याराने थे उनके साथ, आप लोग तो ग्रुप्स बनाते थे उनके साथ, आप लोग तो घंटों घंटों प्लानिंग्स करते थे उनके साथ। अब मुझे मत कहना कि मैं नहीं थी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप थी, ग्रुप कॉल में आपके साथ बातें भी हुई, तो आप तो ये सारा कुछ करती रही हैं, अच्छी तरह से आप लोग सारा कुछ करते रहे। तो यहाँ पर आकर ये वाले टोपी ड्रामे लोगों को मत करवाएं कि हम जो है वो सितारा की तस्वीर को रोकते रहें। आप जैसे लोग जब आकर बात भी करते हैं ना वो तस्वीर के हवाले से, तो आप लोग पता क्या कहते हो, नैना की तो फेक तस्वीर को बात कर रहे हो, नैना की तो फेक तस्वीर उछाल रहे हो, सितारा की तो रियल वाली तस्वीर पे आप लोग खामोश हो। आप लोग ये बात कहते हो आकर, सितारा की मतलब जो है वो सितारा की तो रियल वाली तस्वीर आ रही थी तो हमने जो है उसे नहीं आने दिया। आप लोग नैना की फेक तस्वीर को जो है वो उछाल रहे हो। ये अंदाज होता है तुम लोगों का बात करने का, मतलब कि अपनी अच्छाई भी बयान करते हो और उन तस्वीर को रियल भी कह जाते हो। बड़े शातिर बनते हो ना, बहुत शातिर बनते, बड़े चालाक बनते हो, अगले बंदे को समझ ही नहीं आनी हम लोग क्या गेम खेल गए हैं, है ना? ऐसे ना, तो ऐसे नहीं हो सकता बहन।
जिन तस्वीर को आप रियल कहती हैं ना, मैं यहाँ पर सबूत दे सकता हूँ आपको कि एआई के थ्रू जनरेटेड तस्वीर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जनरेटेड तस्वीर होती हैं वो। अभी कुछ दिन पहले जो मैं एक ऐड देख रहा था यूट्यूब पर, मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो के थ्रू ना मतलब वीडियो के ऊपर एक ऐड आ गया और वो ऐड ऐसा था कि जो दोनों मतलब वो एक सॉफ्टवेयर की वो प्रमोशन कर रहे थे, उन्होंने कोई ऐप बनाई थी उसकी वो प्रमोशन कर रहे थे। दोनों साइडों पे जो है वो एक एक तस्वीर लगा के ना, ठीक है, मतलब ये अलग तस्वीर ये अलग तस्वीर, इन दोनों तस्वीर में जो पर्सनैलिटीज होंगी उन दोनों तस्वीर के आपस में वो जो वो मतलब उन दोनों को एक ही कर देते, उन दोनों का मुंह साथ जुड़ जाता, या वो तस्वीर जो है वो मतलब एक दूसरे को वो चुम्मी कर ले रहे होते, वो किस कर रहे होते, या इस तरह का, मतलब वो एआई के थ्रू यूं उस तस्वीर को आपस में जोड़ देते थे, दो अलग अलग तस्वीर को, कि यूं लगता कि वो जैसे एक ही फ्रेम में है, दोनों की दोनों पर्सनैलिटी को इस तरह से साथ जोड़ देते। वो एआई टूल इतना पावरफुल था, मेरे सामने वो ऐप आई, उसका ऐड मेरे सामने चल रहा था, तो तब उस वक्त मुझे झमाका हुआ, मुझे समझ आई, मतलब उससे पहले भी मुझे पूरा यकीन था कि यार कोई ना कोई इस तरह के एआई टूल जरूर होगा जिसको यूज करके ये लोग इस तरह के काम करते हैं। तो उस वक्त मुझे झमाका हुआ मेरे माइंड में और मुझे समझ आई कि हाँ यार इस तरह के टूल्स हैं, ये टूल्स इस तरह से काम करते हैं। तो वो जो सारी तस्वीर आप रोज उठाकर कोई कम्युनिटी पे चिपका रहा है, कोई जो है उसको अपनी बातों में उसके वो ताने मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई वो सारी की सारी तस्वीर जो वो एआई के थ्रू जनरेटेड हैं, उन तस्वीर का रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो उन तस्वीर वाले पापड्स को बेचना बंद कर दीजिए। बाकी रही बात नैना की तस्वीर वाली, ठीक है भाई, नैना अभी तक क्यों नहीं आई? भाई आप लोगों को नैना की इज्जत की बहुत परवाह है, तो नैना ने अभी तक आकर क्यों नहीं जो है वो काउंटर किया उन तस्वीर को, वो तस्वीर वाली बात को, वीडियोस वाली बात को, अभी तक आकर नैना ने क्यों नहीं इसको डिनाई किया? वाई? अब यहां पर आकर ये मत कहना कि सितारा की चीज सितारा ने तो नहीं किया, आप लोग नैना से करवाना चाह रहे हो। भाई सितारा हर मैटर को यूट्यूब पर लाकर डिस्कस नहीं करती मानता हूँ, मतलब हर बात पर वो एक्सप्लेनेशन देने नहीं आ जाती, जबकि इसके जो वो बरक्स आप नैना, दिलबर या इनकी फैमिली के लोगों को देख लें, ये जो है वो हर छोटी से छोटी बात को सोशल मीडिया पे लेके आते हैं, अपनी लड़ाइयाँ भी सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, अपनी हर बात को जो है वो एक्सप्लेनेशन भी सोशल मीडिया पर देने आ रही है। इवन कि जो है वो अभी 2 दिन पहले ही नैना दिलबर को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर जो है वो जवाब देने के लिए आ गई थी। उसी वीडियो में वो तस्वीर वाली बात को क्लियर नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती थी ना, नहीं किया। तो बात यह है कि नैना क्यों खामोश है? आप सब लोगों को तो बड़ा बहुत शौक चढ़ा हुआ है ना नैना की इज्जत बचाने का, ठीक है। वैसे जो है वो अल्लाह माफ करे कि उसकी इज्जत ऐसा भी नहीं है कि उसके कुछ जो दाव पे लगा दी है यहाँ पे लोगों ने, ठीक है। लेकिन बात यह है कि नैना को खुद भी तो बोलना चाहिए ना, उस पर खुद भी तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए ना, उसको काउंटर करना चाहिए वर्दा को, उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए कि नहीं वर्दा सिस्टर आप जो कर रही हैं, आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखा है वो गलत रखा है, ठीक है। मतलब करे, काउंटर करे उसको, जिस भी तरह से उसने झुटलाना है वो झुटलाए, नहीं कर रही। आप लोगों को बड़ा जो चुल मची हुई है उसको जो वो झूठा साबित करने की। अजीब बात है यार, नैना बहुत मेहनत करती है नाजरीन। अच्छा, मैं कुछ दिनों से नैना की वीलॉग्स देख रहा हूँ, 2-3 मैंने वीडियोस देखी हैं नैना की, और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए कि प्लीज नैना को कुछ मत कहो, नैना को वो बहुत जो है वो मेहनत कर रही है, वो सिंगल मदर है, वो जॉब भी कर रही है, साथ में बेबी भी संभाल रही है, साथ में लैशेस का काम भी कर रही है, साथ में ब्लॉगिंग भी कर रही है, इतने सारे काम वो कर रही है। बेबी को संभालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, बेबी बेचारा डे बाई डे बीमार होता जा रहा है, ठीक है। बहुत मेहनत कर रही है, नैना को कुछ मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आज मैंने कई लोगों की वीडियोस देखी हैं, ठीक है, और उन खवातीन की वीडियोस देखी हैं कि जो बाल की खाल उतारती हैं, जो वीडियोस को जब देखती हैं तो आंखों के इर्द ऐसे हाथ रख लेती हैं कि हमारे हाथ भी जो है वो नज़र भी उस साइड पे ना जाए, और दिमाग को भी टोटल वहीं पर फोकस कर लेती हैं। एक एक इंच इंच भी बहुत बड़ा, वो मिलीमीटर मीटर, वो हर चीज़ को जो है वो सेंटीमीटर में वो सारा वो हर चीज़ नोट करते हैं, एक एक चीज़ को नोट करते हैं, टाइम तक नोट करते हैं, कलर्स तक नोट करते हैं, हर चीज़ वो नोट करते हैं। इस तरह के लोगों को मैंने आज ये कहते हुए सुना है कि शाहरुख कहीं भी नहीं गया, शाहरुख घर पर ही है, बस ये इन्होंने सिर्फ एक ट्रेंड चलाया है, क्योंकि नैना हमदर्दी का वोट लेना चाह रही थी, क्योंकि नैना खुद को मजलूम पोर्ट्रे करना चाह रही थी, और जब वो अपने व्यूज़ को गिरे हुए चैनल की तरफ फिर से उठाना चाह रही थी, और इस काम में दिलबर ने उसकी मदद की है ताकि उसका चैनल अच्छा चल जाए, और शाहरुख के साथ बाकायदा बातचीत करके उसके साथ जो सारा सलाह मशवरा करके ही इन्होंने ये वाली बात यहाँ पर की है, ठीक है। दैट्स वाई शाहरुख अभी तक नहीं आया, वरना अदरवाइज जो है वो शाहरुख अभी तक आ चुका तो भाई वो भी इन्हीं के खानदान से, और आज तक जो है वो इच्ची गिच्ची मिट्टी जो है वो कर चुका होता डेली की, जिस तरह का वो बदतमीज है वो तो आकर उसका मुंह तोड़ चुका होता अब तक, ठीक है। तो इस वजह से शाहरुख नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो है वो मतलब वो मजलूम वाला ड्रामा यहाँ पर किया जा रहा है कि मेरे साथ जुल्म हो गया है, शाहरुख ने मेरे साथ ये कर दिया है, हमारी लड़ाई हो गई है, मैं सिंगल मदर हूँ, बड़ी मेहनत कश खातून हूँ, ये वो फला फला, तो ये वाले ड्रामा जो है यहाँ पर बंद कर किए जाएँ, ठीक है, एक चीज़। और दूसरी बात, ये जो बेबी को संभालने में मुश्किलात शो की जा रही है ना, मतलब बच्चा संभालने में बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मतलब इवन के जो है वो कल कल वाली वीडियो में बच्चे को झोली में लिटा के
जो है वो हालांकि वो सुकून से लेटा हुआ है, तो खाना खाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मतलब अजीब है। एक फीडर पकड़ा हुआ है एक हाथ में, झोली में बेबी को लिटाया हुआ, बच्चे को लिटाया हुआ है। ठीक है, और जो पबली साइड पे वो खाना रखा हुआ है, वहाँ से हाथ बढ़ाकर वो निवाला तोड़ के लेके आती है, फिर वो निवाला मुंह में डालती है, फिर वो जल्दी जल्दी इधर से वो रुमाल उठाती है, उसको उठाकर हाथ में पकड़ लेती है, फिर निवाला तोड़ती है। ठीक है, फिर जो है वो उस रुमाल निवाला खा लेती है, फिर उस रुमाल से बेबी का मुंह साफ करती है। भाई क्या क्या स्टेप्स चला रही है बहन। बड़ा सिंपल सा तरीका है, उसको जो है वॉकर में बिठा दो, नहीं तो किसी चारपाई के साथ वो झूला बांधो। ठीक है, वो जो कपड़े वाला अक्सर खवातीन बांधती हैं, एक हाथ से बच्चे का झूला झुलाते रहो और दूसरे हाथ से तुम सुकून से खाना खा लो। वेरी सिंपल। एक दफा तुम उसको 2-4 दफा ऐसे कर दे कि थोड़ी देर वो हिलता रहेगा, तुम इस दौरान जो है 2-4 नवाले ले लो, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, या फिर जो है वो बेबी स्विंग मिलता है 10-12 हज़ार रुपए का इलेक्ट्रिक, आप जो है वो उसमें बच्चे को लिटा दो। ठीक, तो मतलब यहाँ पर तो 100 तरीके हैं भाई। मतलब ऐसा भी क्या, हालांकि लेटा भी सुकून से, वो उसे आप साइड पे चारपाई पे लिटा दो, उसके हाथ में फीडर पकड़ा दो, माशाल्लाह से वो काफ़ी हो गया है। मतलब जो बच्चा जो है वो खुद कोशिश करके वो खुद रिड़ता रिड़ता वो जाकर गिर जाता है, बेड से नीचे गिर जाता है, तो मतलब यह है कि बेबी अब माशाल्लाह से वो फीडर से मारने के काबिल हो गया है। ठीक, तो उसके हाथ में फीडर पकड़ा, वो अपने फीडर जो है वो अपने मुंह में, अक्सर खवातीन खाली फीडर भी जो है मुंह में दे देती हैं, तो वो फीडर के साथ खेलता रहेगा या फीडर मुंह में लेटा रहेगा, तुम खाना खा लो। तो ये खाम खाई, मतलब ये पोर्ट्रे करना कि पता नहीं मैं एक हाथ में बेबी पकड़ा हुआ है, एक उसके साथ जो है उसको दूध भी पिला रही हूँ, साथ में उसका मुंह भी साफ कर रही हूँ, साथ में मैं खाना भी खा रही हूँ, साथ में खाना बना भी रही हूँ, तो वो सिंगल मदर वो पोर्ट्रे करना, तो भाई ये सारे के सारे टोपी ड्रामे, ये सारे जो आप कर रही हैं, ठीक है, शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि आप वाकई बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप सिर्फ ये मजलूम पोर्ट्रे कर रही हैं, ये सिर्फ ये पोर्ट्रे कर रही हैं, सिर्फ ये जाहिर कर रही हैं, शो कर रही हैं कि जो मैं बहुत मजलूम हूँ और मैं बहुत जो है वो थक भी जाती हूँ, बहुत मेहनती भी हूँ, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं बच्चा संभालने में। शायद आपको ये बहुत सारे लोगों को लगता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं भी लगता, और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आप ये जानबूझकर कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ खुद को जो है अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। दैट्स इट। आई होप कि बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बाकी जो बातें नहीं भी समझ आई, इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। अब तक के लिए आज इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।